जय हिंद साथियों। मैं नरेश सोनकर सर आपका मेरे चैनल दर्शन करियर एकेडमी में स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज की तारीख है 6 सितंबर। 6 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट के क्वेश्चन होंगे वो आज हम यहाँ देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दर्शन करियर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं आपको बता दूं, दर्शन करियर एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और दर्शन करियर एकेडमी में आर्मी, SSC GD और आरोग्य विभाग की स्पेशल बैचेस शुरू है। जिन भी बच्चों को एडमिशन करना है वो इस दिए हुए मोबाइल नंबर पर या इस ऑफिस के एड्रेस पर मिल सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने चेंगदू शहर को यांगून म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है चीन। चीन ने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चीन के चेंगदू शहर और म्यांमार के यांगून शहर के बीच सड़क रेल लिंक शुरू की है। जब बात चीन की जाए तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है और विश्व का सबसे बड़ा देश रशिया है। चीन की कैपिटल है बीजिंग, राजधानी, करेंसी है रेनमिनवी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और भारत और चीन के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसे कहते हैं हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। अगला सवाल है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने किन देशों को नए सदस्य के रूप में जोड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। इन तीनों देश को जोड़ा है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी शुरुआत की थी ब्रिक्स के सदस्यों ने। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये पांचों देशों के संगठन से NDB की स्थापना हुई थी और NDB का मुख्यालय है शंघाई में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश को 12.57 बिलियन के विशेष आहरण अधिकार का आवंटन किया है? तो ये है अपना देश भारत। भारत को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 12.57 बिलियन की विशेष आहरण अधिकार का आवंटन दिया है। SDR का लॉन्ग फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, ये आपको याद रखना है। और IMF का लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने OBC वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है? 27% आरक्षण अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, जो 14% से बढ़ाकर पहले 14% था, अब 27% कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे टाइगरों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। उसी के साथ इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नदियों का मायका, ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की अगर राजधानी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जहाँ पहला कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मंगूभाई छगन भाई पटेल, जो अभी हाल ही में बनाए गए। यहाँ पे नेशनल पार्क है पेंच, पन्ना, माधव, सतपुड़ा, कान्हा और वन विहार। और मध्य प्रदेश में हीरे की खान है, जिसे पन्ना के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की एक सिटी है इंदौर, ये स्मार्ट सिटी में टॉप रैंकिंग पर है। साथ ही साथ वाटर प्लस शहर इंदौर को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाते हैं? तो ये हो गया ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य का केंद्रपाड़ा जिला ये भारत का पहला एकमात्र जिला बन गया जहां मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां मिलती हैं। ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जिन्हें पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क। और अमृत रैंकिंग मतलब AMRUT, अटल मिशन फॉर रेगुलेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें ओडिशा टॉप पर है। ओडिशा की कुछ स्कीम है, मो बस सेवा, मो साइकिल सेवा, मो परिवार, कालिया सेवा, बलराम सेवा और सुनेत्रा सेवा। ये ओडिशा की कुछ स्कीम है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में राज्य सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की है। तो ये कहाँ की है? असम में।
असम में अभी हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है उसका नाम भी बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने की घोषणा की है। तो असम के बारे में अगर बात की जाए तो असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल है जगदीश मुखी। और यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो दिहंग पटनाइक नेशनल पार्क है। आपको इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राजस्थान सरकार ने किया है अवनी लेखरा को। अवनी लेखरा कौन है? अवनी लेखरा फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से। और इन्होंने शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है। और अभी हाल ही में इन्होंने दूसरा मेडल भी जीता है 50 मीटर के शूटिंग में। इसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दो पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली भी पहली महिला यही बन गई है, अवनी लेखरा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 22 जनवरी 2015 से। साथ ही साथ यहाँ पे बात अगर ब्रांड एम्बेसडर की हो रही है तो मैं आपको बता दूँ पीवी सिंधु को वीज़ा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वंदना कटारिया को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऐसी कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जेबी महापात्रा को। जेबी महापात्रा को प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया। अब दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है GST, कस्टम टैक्स और सर्विस टैक्स। आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस फुटबॉलर ने 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए? ये बन गए पोर्तुगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने अली देई जो ईरान के फुटबॉलर थे उनके 109 गोल का रिकॉर्ड था उसे तोड़कर अभी इन्होंने अपना 111 गोल का इंटरनेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। और दुनिया के सबसे पहले अरबपति फुटबॉलर भी यही है। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही। और बाकी के कुछ लोगों के बारे में बात की जाए तो दूसरा फेमस नाम आता है लियोनेल मेसी, जो पहले अर्जेंटीना के बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते थे, अब ये फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मन क्लब के लिए खेलते हैं। उसके बाद 10वां सवाल है, एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? ये बन गए अलार करिस एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति बन गए। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डीजल को LNG से बदलने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? ये की है कोयला मंत्रालय ने। तो आपको याद रखना है कोयला मंत्रालय ने डीजल टू LNG से बदलने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है। और पहला LNG प्लांट कहाँ लगा था? नागपुर जो है महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, सोलंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की एक आदि नाम की जनजाति है जो सितंबर के पहले वीक में फसल की कटाई होती है, उसके लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। साथ ही साथ आपके लिए आज का सवाल है, बिहू एक किस राज्य का नृत्य है? आपको ये बताना है किस राज्य का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्यसभा के लिए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर परसाराम पदाब्बी केशव डॉक्टर परसाराम पदाब्बी केशव रामाचातुर्लू। इन्हें अभी हाल ही में राज्यसभा का नया महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राज्यसभा की बात अगर की जाए तो राज्यसभा स्थायी सदन होता है और लोकसभा अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा भारत का उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा भारत के संविधान के आर्टिकल 80 के तहत आता है तो लोकसभा 81 के तहत आता है। आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई? अभी मैंने आपको बताया अवनी लेखरा
हाल ही में 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला बन चुकी है। और आखिरी सवाल है, हाल ही में तीरंदाजी में भारत को पहला मेडल किसने दिलाया? एक कांस्य पदक दिलाया हरविंदर सिंह ने पैरा ओलंपिक में, जो अभी हाल ही में टोक्यो में शुरू है। तो दोस्तों आज के लिए इतना सवाल थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दर्शन करियर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और इसकी PDF आपको दर्शन करियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।